हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड इस चैनल में होगी हॉरर स्टोरीज़ और ऐसी स्टोरीज़ जो कि एग्ज़िस्ट नहीं करती बट वो हैं, उस पे कोई बिलीव नहीं करता। तो शुरू करते हैं इस तरह से कि जो च ऐसी स्टोरीज़ देखो यूजुअली क्या होता है कि लोग पूरी कहानियाँ जो हैं उस पे रिसर्च करते हैं, वो भी होगी। इस तरह की स्टोरीज़ जो एग्ज़िस्ट नहीं करती बट वो हैं और उसके ऊपर रिसर्च करना सब चीज़ें। बट मैं शुरू करूँगी अपने बचपन की कहानी जो मैंने खुद से इस चीज़ को महसूस किया है। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये बात है तकरीबन आज से 20 इयर्स अगो, जब मैं आई थिंक 10 इयर्स की थी। तो हाँ, 10 टू 12 इयर्स की थी। तो हम एक घर पे शिफ्ट हुए, सही है। और वो घर था बहुत अच्छा घर था, मतलब ऐसा कुछ फील भी नहीं हमें हो रहा था कि वहाँ पे कुछ है या क्या। हम वहाँ शिफ्ट हो गए और मेरे बहन भाई हम सारे, एक हमारा रूम था और पेरेंट्स का रूम था और एक लिविंग रूम था। तो उस एक जो हमारा बच्चों वाला रूम था जिसमें सारे बच्चे हम लोग सोया करते थे, उसमें एक वॉशरूम था। जिस दिन से हम लोग गए उसका वॉशरूम का जो लाइट होती है वो फ्यूज़ थी। तो हमने उसको बोला, जो भी एजेंट था, तो उसने ये कहा कि आप न्यू लगा लेना। हमने लगाया था, मे बी शॉर्ट सर्किट और समथिंग ऐसा कुछ हो गया होगा। तो ऐसा हुआ कि हमने जब भी उस पर कोई बल्ब या लाइट लगाने की कोशिश की, वो नहीं जलती थी। उसमें क्या होता था, वो फ्यूज़ हो जाती थी और वो फ्यूज़ ऐसे नहीं होती थी, वो फट जाती थी। तो उसका हमें आइडिया नहीं हुआ कि अभी भी कुछ है। हमने उसके बाद डेकोरेट करना शुरू कर दिया रूम को, एज़ यूजुअल जो बच्चों का रूम होता है उसमें बहुत सारे टॉयज़ होते हैं, बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ एक्चुअली होते हैं, वो हमने बहुत ज़्यादा डेकोरेट कर दिए रूम के अंदर। तो आहिस्ता आहिस्ता ये होना शुरू हुआ कि हमने रियलाइज़ करना शुरू किया। पहले हमें नहीं आइडिया हुआ बट आहिस्ता आहिस्ता हमने ये रियलाइज़ करना शुरू किया कि वो जो खिलौने थे जिसको हम सेट करके खेलने के बाद सेट कर दिया करते थे, वो हर रोज़ सुबह में गिर जाया करते थे। और उस पे हमें पहले ये लगा कि शायद हो सकता है इसने किया हो सुबह उठ के। पहले हमें नहीं आइडिया हुआ कि ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होता गया, 2 दिन 4 दिन। तो सब बोलने लगे कि भाई तुमने क्यों ऐसे खिलौने गिरा दिए, सफाई करनी पड़ रही है। ऑफ कोर्स बड़ी बहनें छोटी बहनों को बोल रही हैं, छोटी बहनें बोल रही नहीं हमने नहीं किया। तो उनको लग रहा है कि ये सब मस्ती चल रही है। तो अब ऐसा होता रहा काफ़ी दिन। तो फिर हमने उस चीज़ को सबको बोला कि मेरी जो बड़ी आपी हैं, उन्होंने मुझे बोला कि भाई आप लोग बताना, अगर आप लोगों ने नहीं किया सच सच बताओ, ये टॉफ़ी मिलेगी, ये है वो है, सब कुछ ऐसा ऐसा बोला। हमने बोला आई स्वेयर हमने नहीं किया ऐसा। तो उन्होंने भी ये नोट किया कि सुबह में कोई उठा नहीं, जब वो उठी तो वो पहले से गिरे हुए थे। जैसे फील तो हो जाता है कि कोई बच्चा उठा नहीं, या ऐसे काफ़ी दिन हो गए। इस तरह की चीज़ें डेली बेसिस पे होना शुरू हो रही हैं। अब एक रात ऐसा होता है कि मेरी मम्मा और मेरी खाला भी हमारे साथ रहती थी, वो जाती हैं बाहर क्लिनिक में और पापा नहीं घर में होते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी काम पर होते हैं। हम सिर्फ रह जाते हैं पीछे बच्चे, सिर्फ बहनें और मेरा एक छोटा भाई। उसके बाद क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद ऐसा होता है कि एक घर में अब जाहिर सी बात है हम छोटे बहन भाई हैं, तो उस वक्त की कहानी बता रही, मैं उसी ज़माने में चली गई हूँ। तो ऐसा होता है कि एक बच्चा दिखता है हमें जो वहाँ खड़ा है और भाग गया। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद मेरी सिस्टर है, उसका नाम है, तो हम उसका नाम लेके उसे पुकारते हैं कि भाई इधर आओ, तुम क्या कर रही हो वहाँ पे। तो इतनी देर में वो मेरी जो सिस्टर है छोटी वाली, वो दूसरी तरफ से निकल के आ जाती है। तो हमें रियलाइज़ होता है कि वहाँ पे तो कोई बच्चा नहीं है, तो इट्स मीन कोई है। तो उसके बाद हम जो है डर जाते हैं और भाग जाते हैं वहाँ से। भाग के जो भी हाथ में लगती हैं चीज़ें, हम ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम उससे फ़ाइट करेंगे। देन हम भाग जाते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि वो लिटरली हमें दिखता है यूँ करके ऐसे कोई भागता वगैरह, लेकिन इतनी स्पीड से था कि ऐसा लगता है कि कोई जो भी है कोई बच्चा है, मतलब इतनी साइज़ का छोटा, 5 to 6 ईयर और 6 to 7 ईयर्स के बीच का एक बच्चा है। तो हम भाग गए बाहर और हमने ये चीज़ मम्मा को बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था। और उन्होंने कहा कि बेटा हो सकता है ऐसे आप लोग घर पे अकेले थे, डर गए होगे, ऐसा है। अक्सर ऐसा होता है आप लोगों के घर में भी कि बच्चों को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं बेचारों को कि इट्स नॉर्मल, कुछ नहीं है, आपके दिमाग में है, आप डर गए, मम्मा लोग नहीं थे। बट वो डर सच था। उसके बाद क्या होता है, दूसरे दिन से, जिस दिन से वो हमें दिख जाता है, दूसरे दिन से वहाँ पे हम लोग रात में सो रहे थे और उस वॉशरूम से एक आवाज़ आती है रोने की।
और वो रोने की आवाज़ होती है किसी बच्चे की, और उसमें से हमें लाइट बंद होती है सिर्फ एक, क्योंकि वो लाइट तो जल नहीं रही होती, तो एक छोटा लैंप हमने अपने रूम में ऑन करके रखा हुआ होता है। उसके बाद वो आवाज़ जब हमें आती है तो हम 2-3 उसमें से कुछ लोग उठ जाते हैं, और मेरी खाला उठ जाती है। तो वो कहती है कौन रो रहा है, इस वॉशरूम में नहीं जाना था, यहाँ लाइट नहीं है। तो उन्हें ये लगता है कि शायद हो सकता है छोटा बच्चा कोई उठ के चला गया हो, तो हो सकता है कि रो गया हो, जैसे लाइट नहीं है, डर लग गया, ऐसा कुछ होता। तो खाला फ़ौरन से उठ के, जो एक होता है आपके नींद से उठ के कि बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहा है। और वो आवाज़ ऐसी नहीं थी, वो ऐसे नॉर्मल रोने की आवाज़ नहीं थी। वो उठ के फिर भी चली जाती हैं, ऐसे जैसे बच्चा कोई रो रहा है। वो फ़ौरन जाके जब देखती हैं तो वहाँ पे कोई नहीं होता। तो उसके बाद वो आके बोलती हैं कि आवाज़ तो मुझे आई थी। वो देखती हैं सारे बच्चे तो लेटे हुए हैं, तो बोलती हैं आवाज़ कहाँ से आई है। तो वो जाके पापा को उठा देती हैं, कि मतलब मेरे अब्बू को, कि ऐसा ऐसा हुआ। तो पापा कहते हैं ठीक है, लाइट वाइट ऑन कर दो, आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ लो, जो भी आप थोड़ा सा रिसाइट कर लो, थोड़ा पढ़ लो। तो हम लोग पढ़ के वापस सो जाते हैं। और हाँ, ऐसा लग, हम लोग क्या कर सकते थे, अब वहीं पे थे, तो रहना भी वहाँ पे था। फिर खैर ये होता है कि हम सुबह बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, आपस में बात करते हैं कि ऐसा ऐसा रात में रोने की आवाज़ आई थी। और वो नॉर्मल रोने की आवाज़ नहीं थी, वो ऐसे थी कि जैसे किसी को चोट लगी, और बिल्ली और बच्चे का एक मिक्सचर जो होता है ना, एक हॉरर आवाज़ टाइप का, वैसी आवाज़ थी। अच्छा, उसके 2 दिन बाद ऐसा होता है, जब वो पहली बार दिखा ना, उसके बाद से ये सब होना शुरू हो गया। खिलौने तो गिर ही रहे थे, वो तो हमारे सेट होते ही नहीं थे। वो ऐसा था कि बस हम सेट करते थे, देन वो ज़मीन पर होते थे, बस वो हम हर रोज़ सेट करते थे। उसके बाद ऐसा ही होता था, उसके हम आदी हो चुके थे। बट ये एक पहला था, और वो जो हमने देखा वो एक पहला था। उसके बाद क्या होता है कि हम 2 दिन बाद जब इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे, और मम्मा भी बैठी हुई होती हैं, खाला भी बैठी हुई होती हैं, कि ऐसा ऐसा हुआ, कुछ घर पे यहाँ तो एक काम करते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, पता नहीं है, लोगों से पता करते हैं कि ये घर ठीक है कि नहीं है। तो उसके बाद हम आस पास के जो लोग थे, तो उसके बाद हम आसपास के लोगों से पूछते हैं, तो पता चलने पे ऐसा पता चलता है कि वहाँ पे एक बच्चे की मौत वाक़या हो गई थी, और वो हमें नहीं पता था जब हम घर ले रहे थे। और दिल दहलाने वाली बात तो ये थी कि वो बच्चे की ही मौत थी। और वो बच्चा कैसे मरा था, वो कहीं खेलते हुए स्लिप हो गया, और वो घर पे वो एक बॉक्सेस होते थे जिस पे चीज़ें वगैरह डालते थे, मुझे उसका नाम याद नहीं, बट वो बिग वाले बॉक्सेस, तो उसमें कुछ पानी वानी ऊपर था, बच्चे जो खेल रहे थे उसके ऊपर बैठ के घर बना, उससे वो फिसलता है और वो नीचे गिरता है। और वहाँ पे कुछ लोहे की कुछ चीज़ें थी, ग्रिल टाइप की जो होती है, उस पे उसका सर लगता है और उसका खून निकल जाता है, और उसका सर फटने से उसकी मौत हो जाती है। तो वो एक डर वाली काफ़ी बात थी कि ऐसा है कि हमें बच्चा दिख रहा है और बच्चे की रोने की आवाज़ें आ रही हैं, और उसके बाद उस घर में किसी बच्चे की मौत हुई थी। उसके बाद हमने ये चीज़, मतलब मम्मा ने पापा से डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा है, और बच्चे यहाँ पे सेफ़ फील नहीं कर रहे, क्योंकि हमें इस तरह की आवाज़ भी आई है 2-3 दिन पहले, तो हम यहाँ से मूव कर जाते हैं, और यहाँ पे किसी की मौत भी हो चुकी है। तो ये हमारे साथ बहुत ही ऐसा वाक़या था जिसमें हम लोग बहुत डिस्टर्ब थे, और बच्चे थे, ऑफ कोर्स आधी चीज़ें कोई मानता था, कोई नहीं मानता था, बट मैंने खुद अपनी आँखों से और अपने सुना है वो सारी चीज़ें, और वो लाइट का फटना और वो सब चीज़ें होना, इट वाज़ रियली डिप्रेसिंग भी, और बहुत हॉरर था। इतनी छोटी एज में तो बहुत ज़्यादा हॉरर था। तो ये था मेरा किस्सा। अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरीज़ हैं तो मुझे ईमेल करिएगा प्लीज़, ताकि मैं वो आपकी स्टोरी लोगों तक पहुंचाऊं। और उसके अलावा मेरे ज़िंदगी में और भी हुए हैं थोड़े बहुत, ये वाला बहुत ज़्यादा था, इंटेंस था, और भी हैं, वो भी मैं किसी स्टोरी के साथ आपको वो भी सुनाऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और वेट करिएगा इस तरह की अलग स्टोरीज़ या हॉरर स्टोरीज़ आपको सुनने को मिलेंगी इस चैनल पर। और आपके पास कोई भी इस तरह की स्टोरी, नॉट ओनली हॉरर स्टोरी, अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है जो कि कभी आपको लगा हो कि वो एलियन है, या कोई ऐसी स्टोरी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है दुनिया के लिए, वो जगह या कुछ ऐसी, और आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है और आपने कुछ ऐसा फील किया है, तो आप मुझे ईमेल करें या कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको आपकी स्टोरी दुनिया के सामने लेकर आऊँगी और दुनिया को बताऊँगी कि ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।